चलिए, आज के प्रश्न में आपको जो मैं बताने जा रहा हूं लोकतंत्र के बारे में। अल्लाह ने कीजिए, लोकतंत्र के बारे में। दुनिया में लगभग जितने भी सारे देश हैं, उनमें से लगभग अभी वर्तमान समय में, अरे शांत रहो ना जी, अभी सीरियस नहीं रहते हो। लगभग इसमें से लगभग आप जान लीजिए कि लगभग 56 देश, 56 देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही वहां पर शासन व्यवस्था चलती है तो दुनिया में बहुत सारे देश, 200 से लगभग अधिक देश हैं, लेकिन वहां पर लगभग कम से कम तो 56 देश, 56 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही शासन चलाने के लिए अपनाया है। तो आप लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन लोकतंत्र भी जो होता है सो दो तरह का लोकतंत्र होता है, दो किस्म का लोकतंत्र। एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र कहिए या प्रजातंत्र कहिए, बात एक ही है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। समझ गए ना बात को। अब इन्हीं दोनों लोकतंत्र के माध्यम से दुनिया में इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया के किन किन देशों ने अभी तक अपनाया है। समझ रहे बात को। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है दुनिया के कुछ गिने चुने, जिसमें से एक का मैंने दो का उदाहरण हमने दिया है, कुछ गिने चुने देश के लोगों ने ही अपनाया है। बाकी अधिकांशतः देशों ने कौन सी शासन व्यवस्था का अपनाया है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया। लेकिन आइए अब जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है क्या। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता स्वयं शासन में भागीदारी निभाती है। जनता स्वयं शासन में भागीदारी निभाती है। कहने का मतलब यहां पर एक मैं चित्र बनाऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है, उस देश की जो जनता होती है, उस देश की जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाती है। मतलब डायरेक्टली जनता की उसमें अधिक से अधिक भूमिका होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन में किसकी भूमिका होती है, सरकार की, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन में अधिक से अधिक भागीदारी निभाती है। ठीक है, इसकी एक विशेषता है, जिसमें से हमने एक उदाहरण बताया, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है, स्विट्जरलैंड दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जहां पर क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बात समझ में। आप ये सवाल आप बहुत सारे उठा सकते हैं, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या भारत में नहीं हो सकता है क्या। तो नहीं हो सकता है भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्यों नहीं होगा, सो मैं भी बता रहा हूं। देखिए स्विट्जरलैंड दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जिस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्र ये प्रधानमंत्री का पद सबसे पावरफुल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है ना, उसी प्रकार से वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहां पर, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होता है, मात्र 1 ही वर्ष का होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में शुद्ध लोकतंत्र भी इसी को कहा जाता है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल उठता है कि आखिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस प्रकार के देशों में यह चल सकता है। सभी प्रकार के देशों में यह नहीं चल सकता है। कुछ ऐसे प्रकार के देश होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलेगा, नहीं सभी प्रकार के देश। भारत में कहोगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कुछ मतलब महत्वपूर्ण इसकी कुछ विशेषता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हीं देशों में चल सकता है जहां की कम जनसंख्या होती है। जनसंख्या कहां की बहुत कम होती है, या तो फिर उस देश का जो क्षेत्रफल जो होता है, भारत एक विशाल देश है ना, यहाँ पर जनसंख्या भी 1 अरब से भी अधिक है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है अन्य देशों की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए हो सकता है कि इसलिए क्योंकि वहाँ की जनसंख्या क्या है, कम जनसंख्या है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जो लेती है सरकार चलाने में, सरकार जो पॉलिसी जो बनाती है, सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी जन कल्याण कार्यक्रम को जो लागू करती है, उसमें निर्णय जनता
निभाती है। अर्थात कहने का मतलब सरकार के निर्णय में जनता स्पष्ट रूप से भागीदारी निभाती है, स्पष्ट रूप से भागीदारी निभाती है। समझ रहे हो ना बात को? तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने अभी इसमें आपको बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है, बाकी अन्य देशों में आपको देखने को नहीं मिल सकता है। बात समझ में आई कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र था? आपको अभी अब तक समझ में आया होगा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आइए देखिए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, इसमें देखिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलता है। भारत में हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, संसदीय क्षेत्र के लिए भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, विधानसभा क्षेत्र के लिए भी अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने पंचायत की सरकार बनाने के लिए भी प्रतिनिधि को चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? तो यहां पर क्या कहता है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलता है, किसमें? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो इसका मतलब क्या है कि भारत क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है भारत। यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार जो भी निर्णय लेती है, निर्णय के लिए हम लोग किसको चुने हुए हैं? अपने अपने प्रतिनिधियों को चुने हुए हैं, और वो जाकर के निर्णय लेती है। हम लोग जाते हैं निर्णय लेने के लिए, अपने प्रतिनिधि को हम लोगों ने चुना, और अपने प्रतिनिधि क्या करती है, वहां अपना निर्णय सरकार के समक्ष लेती है। अब यहां पर एक मैं छोटा सा ग्राफ मैं बना करके दिखा देता हूं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं यहां पर सारी क्या है, यहां पर जनता है, यहां पर क्या है, जनता। इतनी सारी यहां पर जनता। भारत की कितनी आबादी है? भारत की आबादी लगभग कितनी है? भारत की लगभग आबादी कितनी है जी? 1 अरब 40 करोड़ की क्या है भारत की आबादी? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी ये जनता है, ठीक है। अब जनता है, अब मान लेते हैं यहां पर जनता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बता रहा हूं। अब यहां पर ये सारी जनता है, कितनी जनता है? 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। तो हम लोग अपना वोट कहां देते हैं, किसको देते हैं? डायरेक्ट क्या देते हैं? प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है हमारा वोट? नहीं जी, यहां पर एमपी कैंडिडेट होता है, यहां पर एमएलए का कैंडिडेट होता है कि नहीं? यहां पर एमपी का कैंडिडेट होता है, एमएलए का कैंडिडेट होता है। केंद्र सरकार के निर्माण करने के लिए अब यहां पर क्या है कि यहां पर मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहां पर है ना जी। यहां पर क्या करते हैं कि हम लोग अपने वोट को कहां देते हैं? इस सदस्य को देते हैं ना, या तो फिर इस सदस्य को अपना वोट हम लोग देते हैं। ये राज्य की सरकार निर्माण करने के लिए आ रही है, केंद्र सरकार के निर्माण करने के लिए। तो जनता जो होती है, जनता अपने वोट को अपने प्रतिनिधि को देती है। समझ रहे बात को? अपने प्रतिनिधि को देती है, या तो फिर यहां पर अपने क्षेत्र के एमएलए को देता है ना जी। उसके बाद ये फिर अपने मुख्यमंत्री को चुनता है। और उसके बाद क्या होता है कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा एमपी संख्या जीत जाती है, जनता जिसको जिताती है, तो फिर ये कैंडिडेट क्या करता है, जाकर के पीएम को चुनता है। या तो फिर यहां का कैंडिडेट आकर के फिर क्या चुनता है? सीएम को चुनता है। अब मेरा यह कहना है, क्या भारत की जो जनता, हम लोगों ने जो वोट दिया, डायरेक्ट क्या सीएम के पास गया? क्या डायरेक्ट क्या पीएम के पास गया? क्या नहीं, अपने अपने क्षेत्र के पहले हमने प्रतिनिधियों को चुना। इस प्रतिनिधि ने जाकर के इनको चुना, हमने अपने अपने क्षेत्र के एमएलसी को चुना, और इसने फिर जाकर के सीएम को चुना, राज्य की सरकार को चुना। तो क्या हमारा वोट क्या डायरेक्ट यहां पर जा रहा है? क्या इनडायरेक्ट? यहां से यहां जाता है ट्रांसफर, और यहां से फिर यहां पर ट्रांसफर होता है। अर्थात डायरेक्ट नहीं है, बल्कि क्या इनडायरेक्ट है। इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चुनाव के समय ना यहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है, यहां पर क्या जनता क्या भागीदारी निभा सकती है? डायरेक्ट सरकार के फैसले में नहीं निभा सकते। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल कम होने की वजह से, यहां की जनसंख्या कम होने के कारण से क्या हो सकता है, वहां की सरकार के निर्णय में जनता प्रत्यक्ष रूप से जाकर के भूमिका निभाती है। इसलिए इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ में आ गई ना? चुनाव के समय अब मान लेते हैं
मान लेते हैं कि कुछ क्षेत्र में 10-12 गो नेता लोग खड़ा रहता है, तो नेता लोग खड़ा रहता है, तो उसी समय कितना सारा धत तेरी का हो जाता है। अब सब जनते हुए लोग यहां पर पहुंचेगा तो तेरी मेरी तो सब हो जाएगी, यहीं पर हो जाएगी ना। 4 गो 5 गो नेता लोग खड़े रहते हैं तो वहां पर धत तेरी के सब हो गया। लेकिन सारी जनता लोग अगर सरकार के निर्णय में अगर भूमिका निभाए तो धत तेरी को वहां पर गर्दा उड़ेगा। यहां पर हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहां पर चल सकता है? नहीं चलेगा ना। इसीलिए हमने आज बताया आप लोगों को क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। रुको, हम लोग जो है भारत जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था वाला देश में हम लोग हैं? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन वाला देश में हम लोग हैं। देखो आप लोगों का क्लास अब अंतिम चल रहा है, 3 या 4 तारीख को आप लोगों का क्लास तो हम लोग तो ये क्लास तो आप लोगों का बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर जितने भी सारे आपके पास जो वीडियो अभी तक जो पहुंची है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आएगा आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं आपको बता दूं, या तो फिर वहां पर आप कमेंट बॉक्स नहीं करते हैं तो फिर आपकी जब तक परीक्षा चलेगी तो परीक्षा के दौरान आपके बहुत सारे 2-4 दिन 3 दिन का गैप रहता है, उस गैप के दौरान भी आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो और इन सारी समस्याओं का समाधान ले सकते हो। समझ रहे बात को? इसलिए 3 या 4 तारीख को जो आप लोगों का क्लास जो हम जो समाप्त जो करेंगे, ये मेरा घोषणा है, आप लोगों का नहीं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है कि कोई कंटेंट आपको नहीं समझ रहा है, कोई बात कोई ऐसी तथ्य नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर हम आपको फिर से रिप्लाई करके आपको बता देंगे। समझ रहे बात को? चलिए ठीक है।